बच्चों एक काम करें, जो हमारी इक्वेशन 3 आई है, यहां से हम V2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, देखो ठीक है। ये इक्वेशन भर मैंने छोड़ दी लिखी हुई क्योंकि इसका यूज है अभी। अब आप क्या करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू रख दो तो देखें क्या आता है। M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू M2, V2 की जगह अंदर क्या लिखेंगे हम, U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसका यूज था यहां पर, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ओपन करें ब्रैकेट, M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस ये 2U2 हो जाएगा, 2 M2 U2, यही आएगा। ब्रैकेट ओपन करके एक्सपेंड करके यही आएगा। V1 वाले टर्म्स को तो हम एक तरफ कर लें और बाकी सब टर्म्स को एक तरफ। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर हम दोनों को अलग निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा M2 V1 प्लस M1 V1 इज इक्वल्स टू M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2 प्लस 2M2 U2। ठीक है, यहां से मैं V1 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आया M1 प्लस M2, यहां से मैं U1 कॉमन लूं, M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या आई बच्चों, U1 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है, कहां तक हो गए थे हमारे, इक्वेशन 4 लिख लें इसको, 4 ही होगा आई गेस। ये आ गई आपकी V1 की वैल्यू, ये आ गई आपकी V1 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा वापस चले इक्वेशन इसके पास, ये हमारी इक्वेशन 3 थी ना, ये अब यहां से हमने V2 की निकाली थी, अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, V2 माइनस U1 प्लस U2, V2 माइनस U1 प्लस U2।
उसको फिर से हम जब हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकालेंगे, उस V1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, बेटा कुछ नहीं करना। हमने यहां पर क्या किया, हमने V2 निकाला, हमने V2 निकाला। V2 निकालने के बाद हमने इक्वेशन 3 में इसको पुट करा और V1 की वैल्यू निकाल दी, V1 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। सिमिलरली हमने अब की बार क्या करेंगे, हम जैसे ये V2 हमने निकाला था U1, U2 और V1 के टर्म्स में, हम इसकी जगह V1 निकाल देंगे। तो V1 जब हम निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, V1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस U1 प्लस U2। अब इस V1 को उठाकर आपको इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, उस हर जगह पे जहां V1 है। V1 आएगा सिर्फ आपका यहां पे आप इसको पुट करेंगे तो आपकी V2 की वैल्यू निकल जाएगी, जो आपकी होगी 2m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m2 माइनस n1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2। ये मैंने सॉल्व की हुई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट उतार दी। तो आपकी V1 की वैल्यू भी आ जाएगी और V2 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। तो बच्चों ये आ गए हमारे दो वेलोसिटीज। केस 1, if m1 is equals to m2 is equals to m, यानी कि दोनों मास सेम हो, m मास हो, तो जरा बताओ v1 क्या हो जाएगा। यहां पे m1 m2 इक्वल हो जाएंगे तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा। यहां पर 2m अपॉन m प्लस m, तो 2m अपॉन 2m क्या आ गया, v1 इज इक्वल्स टू U2, v1 इज इक्वल्स टू U2। जरा v2 देखो क्या आएगा, टू एम अपॉन 2m, तो U1 प्लस ये टर्म भी अगेन जीरो, V2 हो जाएगा U1। कहने का मतलब ये है कि देखो ये भी m था, ये भी m था, ये बॉडी 1 थी, U1 से चल रही थी, ये बॉडी 2 थी, U2 से चल रही थी। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये चली V1 से जो इक्वल था U2 के, जो फर्स्ट बॉडी थी, और सेकंड बॉडी चली V2 से जो इक्वल था U1 के। कायदे में हुआ क्या है, देखो इसकी वेलोसिटी फर्स्ट वाले की वेलोसिटी सेकंड वाले ने ले ली और सेकंड वाले की वेलोसिटी फर्स्ट वाले ने ले ली। तो कंक्लूजन क्या आया, if the two masses are same,
आर सेम मूविंग विद डिफरेंट velocities then after elastic collision they just exchange their velocities. They just exchange their velocity. They just exchange their velocity. ठीक है, आया समझ? आया समझ? कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर दोनों मासेस सेम है, दोनों मासेस सेम है, तो मैंने उनको दो तरीके से डिफाइन कर दिया कि मास सेम है लेकिन ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। अगर दो बॉडी है 1 and 2, दोनों के मास बिल्कुल सेम है। 1 बॉडी चल रही है U1 से, 2 बॉडी चल रही है U2 से, U ट्यूब बोल दिया है गलती से, U2 से। तो अगर दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन होता है, तो आफ्टर कॉलिजन जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी थी वो 1 एक्वायर कर लेगी और जो 1 बॉडी की वेलोसिटी थी वो 2 वाली बॉडी एक्वायर कर लेगी। ऐसा होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। बच्चों दूसरा केस देखें। दूसरे केस में उसने क्या बोला है कि m1 इज इक्वल्स टू m2 तो है, जिसको हमने m मान लिया था। दूसरा उसने क्या बोला कि जो आपका u2 है वो भी 0 है। मतलब जो ये दो बॉडी थी, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, ये आई U1 से, ये है U2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये बॉडी रेस्ट पर है, ये U1 से आके इससे कोलाइड करेगी। ऐसे केस में क्या होगा, जरा यहां रख के देखो। V1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताओ? ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। इस केस में U2 0 है तो ये भी 0, तो V1 तो 0 हो गया। V2 क्या होगा जरा बताओ देख के। V2 में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2m/2m U1। जरा बच्चों कंक्लूजन सोचो क्या निकलेगा इसका। साफ साफ दिख रहा है कंक्लूजन क्या है इसका, बताओ कंक्लूजन क्या है इसका। देखो दो बॉडी थी सेम मास की, ये आई U1 से, ये भी एक बॉडी एज्यूम कर लो, इसका भी मास m, ये भी मास m। ये आई U1 स्पीड से, ये रेस्ट पे थी बेचारी, कुछ नहीं बोल रही थी। तो जब कोलिजन हुआ, समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो ये 10 किलोमीटर पर 100 की स्पीड से आई, 100, ये 100 की स्पीड से आई, ये रेस्ट पे है, दोनों का मास बिल्कुल सेम है। मास को बाहर कर दो, ये आई, ये 100 से 0 पे हो गई, ये 100 पे चलने लगी। यानी कि अगर दो बॉडी सेम मास की हैं, दो बॉडी हैं 1 and 2, और वो दोनों, बेटा लिखना ये अपने वर्ड्स में लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। दो बॉडी हैं 1 and 2, दोनों का मास सेम है। फर्स्ट बॉडी ट्रैवल कर रही है U1 स्पीड से, सेकंड बॉडी रेस्ट पर है। तो जब उनके बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होगा बच्चों, तो जो U1 स्पीड थी वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी सेकंड बॉडी में, और वो जो उसकी V2 है वो U1 में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो फर्स्ट बॉडी की स्पीड थी वो सेकंड बॉडी को मिल जाएगी, और जो सेकंड बॉडी रेस्ट में थी वो फर्स्ट बॉडी रेस्ट में हो जाएगी। यानी कि ये चलती हुई आई, ये रेस्ट में थी, टकराने के बाद ये रुक गई और ये उसी स्पीड से चलने लगी जिस स्पीड से फर्स्ट बॉडी आके टकराई थी। आया समझ? यही है इसका कंक्लूजन कि
if two bodies of equal mass, of which one traveling with some speed and other is at rest, then after elastic collision the body at rest will start moving with same speed, same velocity that of other body, whereas the body which was moving will now come to rest. Will now come to rest. आया बच्चों समझ में? नोट कर लो इसको.